तो अभी हम सरिस्का जंगल में हैं और अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हम एक साइड किनारे पे बैठे हुए हैं। तो हम संतोष जी से पूछते हैं कि यहाँ पे जानवर कौन कौन से हैं। देखिए सरिस्का में मोस्टली तो जो कैट स्पेसीज में हैं, जैसे बिग कैट्स हैं उसमें टाइगर और लियोपार्ड्स हैं। और लियोपार्ड्स के अलावा इनमें देखो एक कैराकल है जो बहुत रेयर है, वो हाल फिलहाल दिखाई नहीं दिया। काफ़ी लास्ट टाइम में 2060 के करीब देखा गया था, 16 के बाद में आज तक नहीं देखा गया। उसके अलावा रस्टी स्पॉटेड कैट आती है जो दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है, वो है। और बाकी इसमें हाइना, पोर्क्यूपाइन, और जो ये अधिकतर क्या है, ये बहुत कम साइट होता है, इनका कम दिखाई देते हैं क्योंकि ये नॉकटर्नल हैं, रात्रि को ही ज़्यादा निकलते हैं। और इसके अलावा जो हर्बीवोर्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी जानवर जैसे सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर है, नील गाय है, और ये काफ़ी वाइल्ड बोर वगैरह जो ओमनीवोर्स में हो गया, ये काफ़ी पिकॉक्स का है तो काफ़ी है यहाँ। पिकॉक की इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहीं पाई जाती है। ये मोस्टली ये एनिमल्स है जो दिखाई देते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर की डिटेल्ड जानकारी देंगे। ये मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है एंड अलवर से लगभग 55 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप यहाँ पर अपने निजी वाहन या टैक्सी से आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ट्रेन्स अलवर स्टेशन से होके गुजरती हैं एंड अलवर से आपको सरिस्का के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। इसके बाद आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी के ज़रिए पांडुपोल मंदिर जा सकते हैं। अगर आप अपने निजी वाहन से हैं तो आपको एंट्री गेट पर व्हीकल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। यहाँ से पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर लगभग 20 किलोमीटर्स है। कार्स के लिए यू नीड टू पे ₹375 एंड ₹60 फॉर टू व्हीलर्स। ये मंदिर विजिटर्स के लिए सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है, बट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर टाइगर रिजर्व तो यहाँ का मेन गेट 3:30 के बाद बंद हो जाता है एंड जिसके बाद आपको पांडुपोल हनुमान मंदिर जी के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। ये मंदिर के दर्शन के लिए हफ्ते में 2 दिन अलोकेटेड हैं, मंगलवार एंड शनिवार। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। पांडुपोल के लिए हम आफ्टरनून में गए अपनी बाइक पर एंड द वेदर वॉज अमेजिंग। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर लगभग 30 टाइगर्स, 50 लेपर्ड्स एंड 3 भालू हैं। इसके अलावा यहाँ कई अन्य प्रकार के जानवरों की प्रजाति जैसे जैकल, जंगल कैट, हाइनाज, मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्स, पोर्कुपाइन, मोंगूस, क्रोकोडाइल्स भी हैं। एंड यहाँ पर आपको मोंकीज, सांबर डियर, नीलगाय, लंगूर्स, पीकॉक्स अबंडेंस में दिखने को मिलेंगे। पांडुपोल के इस रास्ते पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने व्हीकल से बिल्कुल नीचे मत उतरें एंड गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ अ होम टू आवर बिलवर्ड एनिमल्स। एडिशनली डोंट इवन थिंक ऑफ वेंचरिंग इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। रास्ते में एक जगह फॉरेस्ट चौकी आती है जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड जहाँ पर सक्सेसफुल रीलोकेशन ऑफ टाइगर्स हुई है। सन 2005 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि सरिस्का हैज़ नो टाइगर्स लेफ्ट एंड देन 2008 में रणथंबोर से यहाँ पर 2 टाइगर्स को शिफ्ट किया गया था एंड द करंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एट सरिस्का स्टैंड्स एट 30, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक अच्छी कामयाबी है।
इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट आप किसी भी पॉइंट पे एनिमल्स को टीज या तंग मत करें. दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रूल्स. तो हम फाइनली पहुंचे पांडुपोल, जहाँ पे लोग हज़ारों की गिनती में आए हुए थे. परांठे ऐसे खा लेते हैं, कैसे हो रहा है, टाइट हो गए. ज़्यादा खा लिया ना. पार्किंग का प्लेट लगा दी है, ध्यान ही नहीं है, पार्किंग लगा दी. चलो मैं लगा के आ जाता हूँ गाड़ी. उतर जाओ. बालाजी की जय. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी वो आ रही है, खुशबू अलग टाइप की आ रही है. स्मेल. हाँ हाँ. स्मेल तो ये एक तरह से खुशबू है, स्मेल क्या है. अच्छा अच्छा. अच्छा स्मेल. तो हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जंगल में थोड़ी सी अलग टाइप की खुशबू आ रही है. तो हमारे साथ संतोष जी हैं. संतोष जी हमें बताएंगे कि ये किसकी खुशबू है. नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है सरिस्का जंगल में. और जो ये खुशबू आ रही है, ये क्या, एक कुमकुम का पेड़ होता है जो आप देख रहे हैं चारों तरफ. ये कुमकुम का पेड़ है जो अपन तिलक के लिए यूज करते हैं. तो ये सब उसकी महक है. फरवरी में जाके पक जाता है. इसमें एक रेड कलर का वो होता है, फूल आता है, उसको सुखा के और कुमकुम बनाया जाता है. और ये एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में आर्टिफिशियल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं कुमकुम. ये एक ओरिजिनल कुमकुम है जो नेचर में यहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. ठीक है, तो संतोष जी हमारे साथ बने रहेंगे. हम और भी इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे और इनको इन जंगल के बारे, इस जंगल के बारे सब कुछ पता है. तो चलें आगे. तो इस जगह को पांडुपोल क्यों कहा जाता है? बताया जाता है कि यहाँ पांडव अज्ञातवास के टाइम पे आए थे और इस पोल से पांडवों को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था. तो भीम ने इस पहाड़ पर गदा मारकर ये छेद कर दिया. पहाड़ को तोड़ के
भीम को अपने बल का अभिमान हो गया। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना भीम का अभिमान तोड़ा जाए। तो वह इस रास्ते में वानर के रूप में पूंछ फैलाकर लेट गए। ये देखकर भीम ने उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहा। इसमें हनुमान जी ने जवाब दिया कि मैं तो एक बूढ़ा हूँ और तुम मेरी पूंछ को एक तरफ रख के आगे चले जाओ। तो भीम ने बहुत कोशिश की पूंछ हटाने की, पर उनसे पूंछ हट ना पाई। फिर भीम ने प्रार्थना की, महाराज आप कौन हो और हमें सही रूप में दर्शन दो। तो हनुमान जी ने पांडवों को यहाँ दर्शन दिए। इसके बाद पांडवों ने वृद्ध वानर के लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना की और यहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना की, जो आज पांडुपोल हनुमान मंदिर जी के नाम से मशहूर है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पोल की जिस पहाड़ी पर भीम ने अपनी गदा मार के छेद किया था, वहाँ से जलधारा शुरू हो गई थी, जिससे आज भी पानी आता है। मॉनसून्स में इसका बहाव काफ़ी बढ़ जाता है एंड जिसके कारण यहाँ कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो अगर आप यहाँ पर कुंड में नहाने का फैसला करते हैं तो सावधान रहें, स्पेशली इन मॉनसून्स। महाराज बालकन को तो सही रखो, रोज बीमार रखोगा का मोर खड़ी कर दी तो वे पटक दिया तीनों। अरे आगे या बीच तो मैं चौकी घाट में के लिया और भाई अगर दरवाजे की पंजर नहीं लागे तो। और ये है पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। हर साल भादो शुक्ल की अष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है एंड श्रद्धालु भारी गिनती में हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। एंड इस मंदिर को लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। ये बैठेगी नहीं तो महाराज जी से करते हैं। यार खुद तोड़ उसका कागज देने फट गया यार, कोई है कहीं पन्नी उन्नी का सोच जुगाड़। चल धन्यवाद। ये राजा
हैं अंकित, आपकी मम्मी आपको आपका इंतजार कर रही है। मंदिर में आए, मेरी आवाज जहाँ भी सुन रहे हो आप तुरंत मंदिर में आए। जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो अंकित भैया, मध्य कराऊंगा एक बार गाड़ी में भेजूंगा तेरा नहीं करूँ मेरा मामू वो मुंह खड़ी खूबती हो तो मैं कौन नहीं बन गया वो थार भी नहीं होता काले रंग की हाँ करूँ तंबार पर मैं पीने तो है मैं पास तो पी ले तू सुने तू गणपत तो विचारो जन कदम मिले ना भाई आजा और तू कदे दुष्ट नाम भी लेते मजा ले रहे हो बता कौन तो मना करो आजा दिल्ली में क्या है मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन करके एंड लगभग 2 से 2.5 घंटे स्पेंड करने के बाद वी मूव बैक एंड रास्ते में हमें दिखे ये जानवर। Hope you liked this informative video, so share it amongst your friends and family members. Thank you.